दोस्तों, बिहार का इलेक्शन तो ख़त्म हो गया है, लेकिन उसी के साथ विवादों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में बात करेंगे ऐसे 5 विवादों के बारे में जिसके कारण बिहार के इलेक्शन बहुत ज़्यादा चर्चित है। सबसे पहले बात करेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में एक त्रुटि पाई गई है। सबसे पहले जो 30 सितंबर को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जब पोलिंग रोल आया, उसमें थे टोटल वोटर 7.42 करोड़, लेकिन 13 नवंबर को जब फाइनल डाटा आता है इलेक्शन फेज 1 और फेज 2 का, तो उसमें थे टोटल वोटर 7.45 करोड़, मतलब 3 करोड़ के वोटर्स, 3 लाख वोटर्स बढ़े हैं। दूसरी तरफ देखें, एलजेपी जो 6% वोट शेयर लेकर आई है, उसको मिले हैं 19 सीट। वहीं आईएनसी जो 8% वोट शेयर लेकर आई है, उसको मिले हैं 6 सीटें। आरजेडी जो कि 25 सीटें जीती है, उसको वोट शेयर मिले 23%। सबसे ज़्यादा वोट शेयर है पार्टीज़ में, लेकिन फिर भी वो मेजोरिटी में नहीं आ पाई। आइए अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथे पॉइंट में बात करना है कैसे 8% वोट मार्जिन बढ़ना वुमेंस वोटर में इलेक्शन को पूरा फेज चेंज कर दिया है। और पांचवें पॉइंट में बात करेंगे एंटी इनकम्बेंसी के बारे में, कैसे इतना वोट शेयर होने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं आई बिहार में, दोबारा से एनडीए और स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना स्थापित करती है। सबसे पहले बात करेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में। इसमें होता क्या है, सबसे पहले 30 सितंबर 2025 को ईसीआई अपना डाटा शेयर करती है, जिसमें दिखाती है कि हमने 65 लाख वोटर्स को डिलीट किया है और कुछ वोटर्स को ऐड करके फाइनल वोटर लिस्ट बनता है 7.42 करोड़। लेकिन एक उसमें 6 पॉइंट में नोट दिया हुआ था, जिसमें लिखा था कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि वो अपना वोटर अपने पोलिंग स्टेशन में ऐड कराना चाहता है, तो वो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक वो रिक्वेस्ट भेज सकता है। लेकिन इसमें एक प्रोविज़न था कि जो उस एरिया का इलेक्शन ऑफिसर होगा या चीफ इलेक्शन ऑफिसर होगा, वो अगर अप्रूव करता है तभी जाके ये पोलिंग डाटा ऐड होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें ड्यूरेशन था 30 सितंबर से लेके अक्टूबर 30 तक। इस 30 दिनों में ही वो 3 लाख वोटर ऐड हुए हैं नहीं हुए हैं, ईसीआई के फाइनल डाटा में ही पता चलेगा, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब। अब आते हैं हम बिहार में फैक्ट्स के बारे में, इस इलेक्शन में हुआ क्या क्या है। और फैक्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा फैक्ट था वुमेन वोटिंग परसेंटेज। वुमेन वोटिंग परसेंटेज 8.8% से इंक्रीज हुई है। मतलब मेंस और वुमेन्स के वोटिंग परसेंटेज की बात करें, उसमें 8-8.5% का गैप था। मतलब वुमेन्स ने इस बार बहुत ज़्यादा मात्रा में वोटिंग की है। और फाइनल वोटिंग जो परसेंटेज बना है 66.7%। मतलब सिंस इंडिपेंडेंस टिल नाउ सबसे हाईएस्ट वोटिंग अगर बिहार में हुआ है, इवन लोकसभा और जनरल इलेक्शन सारे मिला के, तो इस बार 2025 के इलेक्शन में हुआ है। दूसरी बात करें तो वाई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है इतना वोटिंग परसेंट होने के बाद, तो उसके रीज़न बहुत सिंपल है। जो भी वोटिंग था वो वोटिंग सीट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया ऑपोजिशन के द्वारा। वो वोट तो पाए लेकिन सीट में कन्वर्जन नहीं हुआ। वोट पर सीट काफ़ी मिनिमम था इन कंपेरिजन टू एनडीए अलायंस। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट्स की। एआईएमआईएम उसका परफॉर्मेंस आईएनसी से भी बेटर था, जहां आईएनसी बस 6 सीटें जीती 61 में से, वहीं उन्होंने 5 सीटें जीती ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम ने। चौथी बात करें तो हम देखते हैं कि जनसुराज जो काफ़ी सालों से लगा हुआ था बिहार इलेक्शन के लिए, 0 सीट पाता है। इवन उसके बहुत बड़े बड़े कैंडिडेट्स हार जाते हैं, मनीष कश्यप हो या केसी सिन्हा हो, उन सब की हार हुई। और बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की। लालू हमेशा से सोचते आए थे, या आरजेडी हो गई, वो हमेशा से सोचते थे मुस्लिम और खासकर यादव वोट उनके साथ है। यादव वोट ने तो आईएनसी की सीट पर मदद किया, लेकिन मुस्लिम वोटरों ने इस बार एआईएमआईएम को वोट दिया, ना कि आईएनसी को। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। मोदी, बीजेपी हो या एनडीए अलायंस हो, हमेशा सोचती थी कि बिहार में कास्ट वोट पॉलिटिक्स का कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन इस बार कास्ट वोट पॉलिटिक्स से हटकर लोगों ने वोट दिया किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए, कुछ प्रोमिसेस के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने की थी। अब बात करते हैं एक्चुअली में मैंडेट आया क्या है। टोटल 243 सीट्स में सबसे हाईएस्ट जो सीट्स मिले हैं वो मिले हैं बीजेपी को 89, देन मिले हैं जेडीयू को 85, आरजेडी को 25, एलजेपी रामविलास को 19, आईएनसी को 6, एआईएमआईएम को 5, हम को 5 और अदर को 9। अब रियल कंसर्न आफ्टर इलेक्शन है क्या? आरजेडी जो कि 143 सीट्स पर लड़ी है, वो बस जीत पाती है 25 सीट। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जानते हैं।
टोटल वोट इनको मिले हैं 1.15 करोड़, लेकिन वो वोट जो सीट्स में कन्वर्ट हुए हैं वो बस हैं 23 लाख वोट्स। और जो वोट सीट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाए, एक तरह से माने उन वोटों पे लोग हारे हैं आरजेडी के, वो थे 92 लैक्स। और बात करें कि इनका फेल परसेंटेज 79.97%, मतलब 80% के आसपास है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो जीती है टोटल 89 सीट्स आउट ऑफ 101 सीट्स। ये टोटल 42 सीट्स कम लड़ी है इन कंपेरिजन टू आरजेडी, लेकिन इनका वोट देखें तो 1 करोड़ के आसपास है। इनका वो वोट जो सीट्स विनिंग में कन्वर्ट हुआ वो थे 90 लैक्स, और दूसरी तरफ वो वोट्स जो हारने में तब्दील हुए वो बस थे 10 लाख। कितना बड़ा डिफरेंस है। इनका विनिंग मार्जिन 80% से भी ऊपर था, 89%। वहीं जेडीयू की बात करें, जेडीयू ने भी 101 सीट पे लड़ा, लेकिन उनकी जीत कितनी हुई, 85 सीटों पे। उनका भी देखा जाए तो विनिंग मार्जिन था 86.47% का। एलजेपी का उसी तरह से देखें, एलजेपी ने 29 सीट्स पर लड़कर 19 सीट्स को जीती, और उनका भी विनिंग परसेंटेज था 71.6%, और फेलियर रेट तो बहुत कम था, 28 के आसपास। अगर इन चारों पार्टीज़ के हम मिलाते हैं वोटिंग परसेंटेज और देखते हैं तो आरजेडी ने तो वोटिंग पाया, लेकिन उसको कन्वर्ट करने में फेल रही। बस 20 से 30% वोट ही उनके कन्वर्ट हो पाए विनिंग परसेंटेज में। अब बात करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, और आरजेडी कहाँ हारी, किससे हारी और कैसे हारी। अब बात करेंगे सबसे पहले आरजेडी किस से कितने सीट हारी है। आरजेडी ने बीजेपी के खिलाफ 49 कैंडिडेट्स उतारे थे, लेकिन बस उसमें से 5 जीत पाए, 44 हार गए। वहीं जेडीयू के खिलाफ उन्होंने 60 कैंडिडेट्स उतारे थे, बस 50 जीते, बाकी सब हार गए। 50 नहीं, 10 जीते, बाकी हार गए। एलजेपी के खिलाफ उन्होंने 18 कैंडिडेट्स उतारे थे, 6 जीते, बाकी सब हार गए, 12 के 12। आरएलएम के खिलाफ 6 उतारे, 2 जीते। हम के खिलाफ 5, 1 जीते। वहीं बीएसपी एआईएम के खिलाफ जो 4 सीटें उतारी थी उसमें से चारों के चारों हार गए। अगर हम इनका प्रॉपर डिटेल निकालें, उन्होंने 25 सीटें तो जीती, लेकिन उसमें से 1 सीट जन स्वराज के खिलाफ जीती थी। और बात करें टोटल इनका विनिंग और टोटल लड़ने वाली सीट कितनी थी, 143 पे लड़े हैं, 118 पर वो हार गए हैं बुरी तरीके से। अगर हम बात करें कुछ क्लेम्स हैं इनके रिगार्डिंग, क्या ये इलेक्शन फेयर है, क्यों एलजेपी को इतने ज़्यादा सीट्स मिले कम वोट मार्जिन पे, और भी बहुत सारे के क्लेम्स है। सबसे पहला क्लेम की बात करते हैं, एलजेपी को वोट मिले और इतनी ज़्यादा सीट कैसे मिल गई, जबकि आईएनसी को उनसे ज़्यादा वोट शेयरिंग मिली थी। अगर हम बात करते हैं एवरेज वोट पर सीट्स की, तो आरजेडी का अगर एवरेज वोट पर सीट आप देखेंगे 1.15 करोड़, और उन्होंने टोटल सीट्स कितनी लड़ी है 143, तो एवरेज वोट शेयर कितने बन रहे हैं 80,000 के आसपास। वहीं बीजेपी का देखें तो उन्हें भी 1 करोड़ के आसपास वोट मिले हैं, टोटल सीट्स थे 101, तो एवरेज बनते हैं 99,000 के आसपास पर सीट वोट्स मिले हैं। वहीं जेडीयू का देखें तो वो भी 101 सीट पे लड़ी है, वोट मिले हैं 96 लाख के आसपास, मतलब 95,000 के आसपास इनके वोट पर सीट बनते हैं। एलजेपी का भी देते तो एलजेपी का 86,115 बन रहे एवरेज वोट। वहीं आईएनसी का देखें तो वो टोटल 61 सीट्स पर लड़े हैं, लेकिन उनको वोट कितने मिले हैं 43 लाख के आसपास, तो वोटिंग पर सीट्स कितना मिलता है 71.4। अगर हम देखते हैं तो रेड जो लाइट्स में दिख रहे होंगे आपको, ये दिखा रहे हैं कि ये जो आईएनसी और जेडीयू के जो वोट्स एवरेज हैं पर सीट्स पर, वो काफ़ी कम है इन कंपेरिजन टू जेडीयू बीजेपी एंड एलजेपी। ऑलमोस्ट अगर बीजेपी से कंपैरिजन करें तो 90 से 20% मार्जिन पर है। वहीं जेडीयू का देखें तो 15% और एलजेपी का देखें तो 6% के आसपास बनता है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों के कंपैरिजन में ही ये वोट पर सीट्स पर ही हार गए हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश ही नहीं करनी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं ऐसा क्यों हुआ। जैसे चिराग पासवान के बारे में इन्होंने अभिजीत ने कहा है कि अलग अलग वोटिंग परसेंट दिखा के सीट दिखाया है, और कह रहा है इसी खुद से ये कर रही है। ये अपने आप में बहुत गलत कास्टिंग है। मनीष तिवारी जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उनको स्टैटिकल एरर पकड़ने भी नहीं आता है। वो कह रहे हैं कांग्रेस को 8.6% वोट मिला है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि वो 8.6% वोट उनको 61 सीटों पे मिला है। वहीं एलजेपी को वो 5% वोट मिला है टोटल 29 सीट्स पर, और 29 सीट्स को 61 सीटों में कन्वर्ट किया जाए और एलजेपी का वोट परसेंट निकाला जाएगा तो 12 से 13% पहुंचेगा। तो ये भी बेसिक साइंस इनको पता होना चाहिए। और दूसरी तरफ बात करते हैं, कुछ लोग ने बोला है कि 10,000 का जो बेनिफिट दिया गया है इलेक्शन के कुछ दिन पहले 21 लाख वुमेन्स को, उसके कारण ये वोटिंग हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर हम मान भी लें कुछ देर के लिए कि ऐसा हुआ है,
लेकिन वोट किसको सबसे ज़्यादा पड़ा है? सबसे ज़्यादा वोट पड़ा हुआ है आरजेडी को, लेकिन आरजेडी पर सीट्स वो वोट का जो रेशियो बनाना चाहिए वो नहीं बना, वो बस 80,000 पे रुक जा रही है। वहीं आरजेडी, बीजेपी हो गया या जेडीयू हो गया या आपका एलजेपी हो गया, सभी 80,000 से ऊपर हैं। तो कहीं ना कहीं जीत में कन्वर्ट होने वाले थे एनडीए के सीट्स, ना कि आरजेडी और आईएनसी के सीट। तो इनको ध्यान देना चाहिए इस बात पे। वोटिंग परसेंट से कुछ नहीं होता है, परसेंट होता है इंडिया में कि किस तरह से सीट्स कन्वर्ट होते हैं विनिंग सीट्स में, ना कि आप कितना भी वोट लाएं उससे नहीं फर्क पड़ता है इंडिया में। अगर हम बात करें तो कुछ क्लेम्स ऐसे थे जो कह रहे हैं कि सीट फिक्सिंग हो रहा है, नीतीश जी को हराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आइए जानते हैं कैसे। और मान भी लेते हैं कुछ देर के लिए कि ऐसा बीजेपी करने की कोशिश की हुई। तो बीजेपी लड़ी 101 सीट पर, 29 सीटों पर लड़ी एलजेपी, टोटल 130 सीट, लेकिन जीते कितने ये लोग? टोटल मिला के 118। क्या ये बना पाती 123 की मार्जिन? नहीं बना पाती, हार जाओ। बना भी लेते तो दिल्ली में जो सरकार चल रही है बीजेपी एनडीए अलायंस, उसमें से जेडीयू अपने सीट खींच लेते, गवर्नमेंट गिर जाती। कोई भी ऐसा सरकार नहीं चाहेगी कि सेंटर में उसकी गवर्नमेंट गिरे, भले स्टेट में गिर जाए, सेंट्रल में गिराने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा। ये एक तरह से बोगस बातें कर रहे हैं लोग। अब बात करते हैं कुछ क्लेम्स को लोगों ने क्लैरिफाई किया कैसे और टर्नआउट्स में कन्वर्ट हुए हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया एवरेज वोट पर सीट्स, वैसे ही इस विपुल कुमार ने बताया है 78,000 वोट पर सीट, मतलब एक 80,000 है वो, लेकिन 78,000 इन्होंने बताया है। वैसे ही बीजेपी का 99,000 के आसपास है। तो बेसिक मैथमेटिक्स पर डिपेंड करता है कि सीट कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं विनिंग्स में। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंडिया में सिस्टम नहीं है प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम कि आप जितना जल्दी क्रॉस कर जाएंगे एक मार्जिन को तो आप विन कर जाएंगे। नहीं, इंडिया में है कि आप सबसे ज़्यादा वोट किसको मिलते हैं लास्ट में, उसके बेसिस पे विनिंग तय होती है। ठीक है, तो ये बेसिक ध्यान देने की ज़रूरत है। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रूटल बातें करते हैं, तो उनको ब्रूटल रिप्लाई देने की भी ज़रूरत है, लेकिन उनके स्टेटमेंट मैं पहले पढ़ देता हूँ, बाद में इनसे बात करेंगे। अर्पित कुमार कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो 240 सीट भी हम लोग जीत सकते हैं, मतलब एनडीए जीत सकती है। हाँ, जीत सकती है, क्यों नहीं जीत सकती है। जैसे ध्रुव राठी कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को बाइकआउट कर देना चाहिए, तो ये चीज़ ऑपोजिशन को पहले सोचना चाहिए ना। जब मेहनत करने का समय था उसमें तो मेहनत किए नहीं, हारना तो उनका निश्चित था। बाइकआउट करिएगा, कर दीजिए बाइकआउट, डेफिनेटली इंडिया फिर से एनडीए जीत जाएगी। एक सूरज कुमार नाम के व्यक्ति हैं, उनको मिलियन बिलियन में कुछ फर्क ही नहीं पता। इनके बारे में बाद में हम बात करेंगे, इनका मैथमेटिक्स का ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं आरजेडी विन एनालिसिस के ऊपर। आरजेडी के विन एनालिसिस क्या कहती है? 25 सीटें उन्होंने जीती हैं, 5 बीजेपी के खिलाफ, 10 आरजेडी, 6 जीती है एलजेपी के खिलाफ, 4 जीते हैं आरएलएम और वीआईपी के खिलाफ। और जो विनिंग सीट्स कौन सी थी? वो 23 लाख वोट वाली। अगेन जो सीट्स वो जीते हैं 23 लाख से, उसके अगेन में एनडीए अलायंस को कितने वोट मिले थे? वहाँ पे मिले थे 20 लाख। टोटल मार्जिन है 2 लाख का, मतलब 2 लाख से वो लीड कर रहे हैं। आइए बात करते हैं टोटल उनके एक एनालिसिस में। आप ये देख रहे होंगे रेड ब्रैकेट में, जिसमें लिखा है 1.15 करोड़ वाले टोटल डाटा जो वोट इनको मिले हैं 23% वाले। अगर इसमें से माइनस कर दे जो 23 लाख वोट जो विनिंग में इन्होंने कमाए हैं, तो बस से कितने हैं हमारे पास? 92 लैक्स के वोट्स। उन 92 लैक्स वोट्स को आइए हम बात करते हैं उसके ऊपर। अगर हम उसके ऊपर बात करें उससे पहले हमें जानना होगा कि आरजेडी कैसे हार रही है सीट सारे एनडीए अलायंस के सामने, और क्यों ये झूठ नहीं है, वोट चोरी नहीं है, ये जानना जरूरी है। आइए देखते हैं। और हम इस चीज़ को देखें आरजेडी और बीजेपी के बीच। बीजेपी कितनी सीट्स जीती हैं? 89, लेकिन उसमें से 44 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी आरजेडी के खिलाफ जीती हैं। उसमें वोटिंग मार्जिन था 20,000 के आसपास पर सीट। जो वोटिंग मार्जिन का एवरेज है वो 20,000 का है। मैक्सिमम वोटिंग मार्जिन किसी एक सीट पर था तो 54,000 के था, और मिनिमम था 3300 का। अगर आरजेडी कितना वोट पाती है इन अगेंस्ट बीजेपी इन 44 सीटों पर, तो 35 लाख के आसपास। वहीं बीजेपी आरजेडी के खिलाफ कितना इन 44 सीटों पर पाई है? 44 लाख। गैप बना है 9.1 लैक्स का। अगर जो 92 लाख वोट पीछे बचे हुए थे वो घटाने के बाद आरजेडी जिस पर विन की थी, और अब 35 लाख जो आरजेडी खिलाफ बीजेपी खिलाफ उनको मिला है, उसको माइनस करते तो बनता है 57 लाख के आसपास। अब ये 57 लाख वोट के बारे में बात करते हैं। जेडीयू के खिलाफ टोटल 85 सीट्स पे जेडीयू जीतती है, लेकिन उनमें से 50 सीट ऐसे जीतती है जो आरजेडी के खिलाफ थे। एवरेज वोटिंग मार्जिन जो था वो 50 सीटों पे वो था 21,000 का। जो मैक्सिमम वोटिंग मार्जिन किसी एक सीट पे था वो था 73,000। वहीं 112 मिनिमम वोटिंग मार्जिन था। अगर आरजेडी को कितने वोट मिले हैं अगेंस्ट जेडीयू ऑन 50 सीटों पर,
वो था 39 लाख के आसपास। जेडीयू को कितने मिले उन 50 सीटों पे, आरजेडी के खिलाफ वो थे 50 लाख, गैप था 11 लाख का। चलिए मानते हैं, अब जो 57 लाख वोट बचे हुए थे आरजेडी को, उसमें से माइनस कर देते हैं 39 लाख वोट जो जेडीयू के खिलाफ आरजेडी को मिला था, कितने बनते हैं? 17 लाख के आसपास वोट बचे हुए हैं। अब 17 लाख वोट के बारे में बात करते हैं। एलजेपी रामविलास के टोटल सीट्स जीतते हैं 19, जो उनमें से 12 आरजेडी के खिलाफ जीतते हैं। एवरेज वोटिंग मार्जिन होता है 20,000 का। मैक्सिमम वोट मार्जिन किसी एक सीट पे था 44,000 का, अब मिनिमम था 981। और बात करें कि आरजेडी को कितना वोट मिलता है एलजेपी के खिलाफ उन 12 सीटों पे, वो था 9 लाख के आसपास। वही एलजेपी को कितना मिलता है आरजेडी के खिलाफ उन 12 सीटों पे, वो था 11 लाख। गैप बनता है 2.45 लाख का। अब क्या करते हैं, फिर से उस 17 लाख में से 9 लाख को गायब कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं, तो बनता कितना है? 8,34,000 के आसपास। अब बात करते हैं 8,34,000 वोटों के बारे में। आरएलएम जो कि 4 सीट पे लड़ती है और चारों आरजेडी के खिलाफ जीतती है। एवरेज वोट मार्जिन इनका है 15,000 का आरजेडी के उन चारों सीटों पर। मैक्सिमम वोट मार्जिन किसी एक सीट पे था 31,000 और मिनिमम वोट मार्जिन किसी सीट पे था वो 25,000 के आसपास था। वोट आरजेडी कितना गेट करती है आरएलएम के खिलाफ उन 4 सीटों पे, वो था 3,20,000 के आसपास। वहीं आरएलएम को कितना सीट में वोट मिलता है आरजेडी के खिलाफ, वो था 3,80,000 के आसपास। वोट मार्जिन बनता है 60,000 का। अब 8,34,000 वोट बचे हुए थे, उनमें से 3,20,000 वोट को घटा देते हैं, जो मिला था आरजेडी को आरएलएम के खिलाफ, बनते हैं 5 लाख वोट और बचे हुए हैं। उसके बारे में हम बात करते हैं। हम के खिलाफ, हम पार्टी के खिलाफ हम 5 सीटें जीतती है, 4 आरजेडी के खिलाफ जीतती है। इसमें एवरेज वोट मार्जिन पर सीट वो 4 सीट पे था 21,000। मैक्सिमम वोट मार्जिन किसी 8 सीट पर रहा है वो 25,000 का। मिनिमम वोट मार्जिन किसी एक सीट पर रहा है वो 8,000 के आसपास। वोट आरजेडी गेट किए हम के खिलाफ इन 4 सीटों पे, वो थे 3,22,000 के आसपास। वहीं हम को सीट वोट्स मिलते हैं आरजेडी के खिलाफ इन 4 सीटों पे 4 लाख के आसपास। वोट डिफरेंस कितना क्रिएट होता है देखा जाए तो 84,000 से लैग कर जाता है यहाँ पे दोबारा से हम। लेकिन उसके बाद हम लोग फिर जो 5 लाख वोट बचे हुए थे उसमें से 3,22,000 घटाते हैं, अब बचे हुए हैं 1,91,000 वोट, जिसके बारे में बात करनी है। बात करते हैं AIMIM अवैसी की पार्टी लड़ती है, जीतती है 5 सीटें, 3 जीतती है आरजेडी के खिलाफ। उसमें एवरेज वोट मार्जिन था पर सीट पे उन 3 सीटों पे 26,000 के आसपास। मैक्सिमम वोट मार्जिन किसी 8 सीट पे रही होगी 28,000। मिनिमम वोट मार्जिन किसी एक सीट पे थी 23,000। अगर हम वोट माने तो आरजेडी कितना वोट पाती है AIMIM के खिलाफ, कितना है? 1,44,000। AIMIM कितना वोट लेती है आरजेडी के खिलाफ? 2,58,000। वोट मार्जिन था 1.14 लाख से लैग कर गई यहाँ भी आरजेडी। अब उसमें से 1.91 लाख में से घटा देते हैं 1.44 लाख, बचता है कितना? 47,388 वोट्स। अब 47,388 वोट्स के बारे में बात करते हैं तो बीएसपी का वो एक सीट जो आरजेडी के खिलाफ जीती है उसमें डिफरेंस ही था 31,209। उसमें आरजेडी को मिला था बीएसपी के खिलाफ 47,338 वोट। गैप क्रिएट हो गया है 25,000 का। यहाँ पे 25,000 वोट मार्जिन से जीती है। अगर आप बेसिक सा देखें तो आरजेडी जितने भी सीट्स पे हारी है, चाहे एनडीए हो, चाहे AIMIM हो या कोई भी पार्टी हो, वो 15 से 25,000 वोट मार्जिन पे हारी है। उसे वोट तो भर भर के मिले हैं, लेकिन कहीं भी वोट का जो हाइट होता है 143 सीटों पे वो 80,000 से ऊपर नहीं गया है, जिसके कारण वो डिफीट हुए ऑलमोस्ट हर सीटों पर। ये नहीं कि वोट चोरी हुई है या वोट परसेंटेज हाई है तो आप जीत जाएंगे। इंडिया में प्रेफरेंशियल वोट सिस्टम नहीं है, इंडिया में है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जो सबसे ज़्यादा वोट लाएगा लास्ट में वही जीतेगा। अब आगे बात करते हैं कुछ लोगों के बारे में जिसको हम जवाब नहीं दिए थे। जो लोग बोल रहे थे बाइकआउट करने का, डेफिनेटली बाइकआउट करना चाहिए, आपको जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन में अपील करनी चाहिए। लेकिन बाइकआउट का मतलब नहीं होता है कि रिज़ाइन दीजिएगा दोबारा से इलेक्शन होगा। ये भी तो हो सकता है इस बार बीजेपी फिर से तगड़े से आए, एनडीए दोबारा से तगड़े से आए, उन 41 सीटों पर भी कब्जा कर ले, फिर आप क्या कहिएगा? वोट चोरी या जानबूझ के हारना? ये स्ट्रैटेजिक एरर था इनका आरजेडी का, ना कि कोई वोट चोरी था। अब बात करते हैं दूसरे आदमी की जो कह रहे हैं 240 सीट चाहे तो इलेक्शन कमीशन जितवा सकती है। इलेक्शन कमीशन किसी को भी सीट नहीं जितवाती है, जितवाते हैं हम सब।
हम सब वोट देते हैं तभी जीतता है। क्या आपने बिहार के मूड के बारे में कभी बात किया है? क्या बिहार ने कभी जंगल राज को छोड़ा है? क्या बिहार के लोगों के अंदर से जंगल राज खत्म हो गया है? चंपा विश्वास केस या किसी कोई भूल चुका है? नहीं भूला है। और लास्ट में बात करते हैं ये मिलियन ट्रिलियन वाली सूरज भैया की, जो बात कर रहे थे मिलियन में वोट्स पड़े हैं लेकिन 25 सीट 83 ये कैसे हो गया? वोट छोड़िए, इनके लिए एक सजेशन है, इनको केसी सिन्हा की बुक पढ़नी चाहिए। लेकिन एक मिनट, सॉरी, केसी सिन्हा के बारे में कैसे आप नहीं जानते हैं? वो भी तो इलेक्शन आ रहे हैं जनसुराज से, उनके बारे में भी जानिएगा। वो भी तक सीट हार गए हैं स्ट्रैटेजी किरण के कारण। लास्ट में बात करते हैं एनडीए कैसे इन सीटों पे कब्जा करने में कायम हुई, कैसे जीत हासिल किया। सबसे पहला बात, एनडीए का इमेज पहले से ही बिहार में बहुत साफ है इन कंपैरिजन टू आरजेडी और महागठबंधन अलायंस। अगर हम उसके बारे में बात करें, सबसे पहले पॉइंट के बारे में, जंगल राज का हॉरर आज तक कोई नहीं भूला है और ना भूलना चाहता है। इसलिए एनडीए के लिए हमेशा से जो लोग हैं सुशासन के तरफ रहते हैं वो लॉयल रहे हैं। वोमेन्स वोटर लॉयल हैं हमेशा से एनडीए के खिलाफ। जो 8.8% आप राइज देख रहे हैं वो वुमेन का, वो वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स के कारण नहीं देख रहे हैं। चाहे 2005 या 2010 में साइकिल योजना और जो लड़कियों का इनरोलमेंट रेशियो स्कूल में बढ़ाया था, वही लड़कियां आज बड़ी होकर भी वोट दे रही हैं सिर्फ जेडीयू को। किस बेसिस पर? क्योंकि उन्होंने उनको घर से निकलने का मौका दिया। दूसरी तरफ मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आगे अगर बात करें तो और भी कई योजनाएं हैं, जैसे लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, और लास्ट में बात करें तो 10,000 बेनिफिट जो 21 लाख वुमेन्स को दिया गया था, कहीं ना कहीं उनको बहुत हेल्प किया है। थर्ड पॉइंट बात करें तो स्ट्रेटेजिक सीट डिस्ट्रीब्यूशन और रैली अरेंजमेंट। अगर आप देखें, मोदी जी और जेडीयू के सीट्स के लिए वो वोट मांग रहे थे, वहीं जेडीयू वाले मोदी जी के सीट्स के लिए मांग रहे थे, मतलब बीजेपी के सीट्स के लिए मतलब इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस साइड जाकर मांगा। जैसे क्या हुआ, जेडीयू के वोटर ने बीजेपी को भी वोट दिया, बीजेपी के वोटर ने जेडीयू को भी वोट दिया। इसके कारण इनका वोटिंग परसेंटेज तेजी से बढ़ा और एक जगह कंसंट्रेटेड ना कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूट रहा आरजेडी की तरह। ईसीआई का एसआईआर जो बोगस वोटर थे, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे वोट पड़ते थे, वो बंद हो गए, जिसके कारण कहीं भी रेशियो जो अप डाउन हो रहा था वो खत्म हो गया। और लास्ट है, फेस्टिवल सीजन होने के कारण सभी लोग थे और सभी लोग ने पार्टिसिपेट किया। किस बेसिस पे? कि जहाँ वो रह के नौकरी करते हैं उस जगह का सिचुएशन देखें, वहाँ कैसे मॉडर्नाइजेशन, तो वो चाहते हैं कि बिहार में भी मॉडर्नाइजेशन है, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वोट मार्जिन को बढ़ाया और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने में हेल्प की। लास्ट में यही बोलना चाहेंगे, ना वोट चोरी हुई है, ना किसी तरह का मैनिपुलेशन हुआ है। मैथमेटिक्स की भाषा में अगर हम जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो परसेंटाइल घटेगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा या घटेगा तो परसेंटेज बढ़ेगा। वैसे ही बीजेपी और जेडीयू ने अपने सीटों को कम रखा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं सीटों में कन्वर्ट करने का भी कोशिश किया, विन मार्जिन बढ़ाया अपना। लेकिन आरजेडी ने इस भूल से नहीं सीख ली, उन्होंने ज़्यादा सीट्स पे लड़े और उनके जितने वोट्स से अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हुए और हार में तब्दील हुए। ज़्यादा वोट पाना ही भारत में जीत की निशानी नहीं होती है, ज़्यादा सीट जीतना भारत में जीत की निशानी मानी जाती है। एक लास्ट लाइन के साथ इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। विक्ट्री इज़ नेवर एन एक्सीडेंट, इट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी पक्की रखिए, जीत सुनिश्चित होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।